सुनिए एक बार यूनिकर स्टार। स्वागत है गाइज आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखो, आप लोगों का कमेंट आया था कि ज़्यादा देर तक पढ़ाई में फोकस कैसे करें। देखो, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले आप इन 24 घंटे जो होते हैं दिन में, इनका एक टाइम टेबल बना लो कि इन घंटों को कैसे मैनेज करना है। सुबह से लेके शाम तक का आप अपना टाइम टेबल बना लो, एक कॉपी में लिख लो, नोट कर लो कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ाई करनी है, इतने घंटा ये पढ़ना है, इतने घंटा ये पढ़ना है, इतना घंटा हमको खेलना है, वर्कआउट करना है। जो भी आप दिनचर्या है आपकी, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हो ये कर लो, ठीक है। पहली बात टाइम टेबल बना लो। दूसरी बात, आप ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं पढ़ पाते हो, पहले तो आपका मन नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तब जाके आपका मन जो है वहाँ से उठने का मन करता है, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता और ज़्यादा टाइम आप पढ़ने को नहीं दे पाते हो। तो सबसे पहले पढ़ने का मन बनाओ और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको, एक सब्जेक्ट है जैसे कि उसको बहुत से बहुत 2 घंटा दो। अगर हम 2 घंटे से ज़्यादा उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड, हमें बेचैनी जैसी होने लग जाएगी, ठीक है। हमें पढ़ाई बोझ जैसे लगने लग जाएगी क्योंकि हम वहाँ पर बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 घंटा हिंदी पढ़ लो, 2 घंटा इंग्लिश पढ़ लो, जो भी आप पढ़ते हो सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ लो, ठीक है। एक ही चीज़ को मत पढ़ो। अगर एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। और वैसे ही हमारा टाइम कम हो जाएगा पढ़ने में, क्योंकि मन नहीं लगेगा, बेचैनी हो जाएगी। तो इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ो। और जैसे कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा जितना भी पढ़ रहे हो, उसके बाद अलग एक्टिविटी करो। फ़ोन मत चलाओ उसके बाद। अगर हम फिर उसके बाद फ़ोन चलाने लग जाएंगे तो फ़ोन ही चलाने में रह जाएंगे, ठीक है। अगर हमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप बहुत थक जैसे गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, या कुछ चीज़ें खा लो, या फिर थोड़ा इधर उधर घूम लो, टहल लो, या फिर जो भी एक्टिविटी करना आपको अच्छा लगता है वो चीज़ कर लो। अगर हमने बहुत पढ़ा है उसके बाद हम अगर सीधे फ़ोन चलाएंगे तो जो हमने पढ़ा था हम भूलने लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 2-4 घंटा आपने पढ़ा, उसके बाद आप और एक्टिविटी करो, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। सुबह से शाम तक पढ़ने में ही मत रहो। और अगर पढ़ाई में अपने टाइम को बढ़ाना है तो एक सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ो, फिर टक करके दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, तीसरा सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। बीच बीच में पानी पीते रहो। तो ऐसे में क्या होगा, आपका पढ़ाई का टाइम बढ़ता रहेगा। देखो, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर बाई चांस हम 8 घंटा भी सोते हैं, 2 घंटा फ़ोन भी चला लेते हैं, 10 घंटे हो गए। बचे कितने घंटे? 14 घंटे। 14 घंटे में चलो 4 घंटे आपके अदर एक्टिविटी में हो गए, ठीक है। 10 घंटे तो बचते ही हैं ना। तो इन 10 घंटों में क्या करना है, आप पढ़ाई को बहुत से बहुत 8 घंटा तो दे ही सकते हो ना। देखो, 2 घंटा फ़ोन भी चला रहे हो, 4 घंटा अलग एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो 10 घंटे जो बच रहे हैं इसमें आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। मतलब रेगुलर नहीं पढ़ना है, रेगुलर 10 घंटा नहीं पढ़ना है, बीच बीच में ब्रेक लेना है, ठीक है। बीच बीच में आप ब्रेक लो और उसके बाद पढ़ते रहो, ठीक है। तभी तो आपका टाइम बढ़ेगा पढ़ाई में। और टाइम टेबल अपना बना लेना और अलग अलग चीज़ें पढ़ना, एक ही चीज़ों को मत पढ़ना, तब जाके हमारा जो है पढ़ाई में टाइम बढ़ेगा, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़ना और दिमाग में बोझ डाल के मत पढ़ना, ठीक है। दिमाग को खाली करके, मतलब शांत ढंग से पढ़ाई करना, पढ़ाई में लगे रहना, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको पहले पकड़ो, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत भागो, अलग अलग चीज़ें पढ़ो, तभी जाके हमारा मन लगेगा पढ़ाई में, और तब जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, अलग अलग चीज़ें करनी है और अपना टाइम टेबल बना लेना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट होंगे तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।